गुरु नानक देव जी का जब गुरुपुरब आता है ना, तो उसको बर्थडे नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश पूरब। प्रकाश क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु जो है ना, वो टीचर से बहुत ऊपर है। अगर बर्थडे है तो उसकी एक दिन मौत भी होगी, लेकिन भगवान की कभी मौत होती है नहीं। इसलिए महाराज का प्रकाश हुआ। प्रकाश का मतलब ये कि वो जो हर जगह पे कण कण था, जो दिखाई नहीं देता सबको, वो विजिबल फॉर्म में दिखा। जैसे मुझे मनमीत सिंह दिखे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी परमात्मा का ही रूप है और गुरु नानक देव जी भी परमात्मा का ही रूप। 239 ईयर्स गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इंसानी रूप में रहे, हमारे जैसे। उसमें गुरु महाराज ने बहुत सारी चीजें सिखाई इंसानियत को कि जीवन जीना कैसे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का क्या हुआ? प्रकाश पूरब हुआ। ठीक है, तो किसी ने बर्थडे नहीं लेना, किसी ने केक नहीं काटना, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज, परमात्मा कभी मरता नहीं। गुरु नानक देव जी का नाम किसने सुना है? ठीक है, कौन थे गुरु नानक देव? फर्स्ट गुरु, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। और कोई टीचर थे, इन्फ्लुएंसर थे, क्या थे? गुरु तो सबको पता है, फिर गुरु क्या होता है? टीचर। सिर्फ टीचर होता है। अगर आप मत्था टेकते हो यहाँ पर, तो अगर कल आपको इंग्लिश टीचर पढ़ाता है, वो फिर गुरु हुआ। आप उनको मत्था टेको, जैसे गुरुद्वारा में टेक, तो फिर गुरु सिर्फ टीचर तो नहीं हुआ, फिर उससे ही कोई बड़ी चीज हुई, तो क्या होगा फिर? गुरु क्या है? अभी गुरु नानक देव जी का प्रकाश कौन से साल में हुआ है? हम बॉर्न हुए ना, किस किस का बर्थडे आता है? हर एक का ही आता है, हाँ, सबका ही बर्थडे आता हो। लेकिन गुरु नानक देव जी का जब गुरुपुरब आता है ना, तो उसको बर्थडे नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश पूरब। क्या कहते हैं? प्रकाश क्यों कहा गया है? बर्थडे क्यों नहीं कहते हम? केक क्यों नहीं काटते गुरु नानक देव? क्योंकि गुरु जो है ना, वो टीचर से बहुत ऊपर है। गुरु नानक देव जी क्या है? परमात्मा का ही रूप है। क्या है? भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, जो भी आपको नाम देना, उन्हीं का रूप है। अभी पूरी दुनिया में ना, जैसे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था ना, तब जो इंसान थे आपके और मेरे जैसे, उन्होंने कहा कि भगवान हमारी रक्षा करो। तो उस समय जो भगवान है, अभी भगवान जब हम कहते हैं भगवान, तो वो किसी एक जगह पे है? मतलब भगवान सिर्फ गुरुद्वारे में? तो कहाँ है भगवान? हर जगह है। ठीक है, तो वो भगवान जो हर जगह है, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। ये मनमीत सिंह है, ये दिख रहा है मुझे सामने बैठा, ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी, पर भगवान ऐसे दिख रहा है कि ऐसे कोई बैठा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सबके अंदर कण कण में बसा हुआ, वो है पर वो अदृश्य है। तो जब इंसानियत ने पुकार लगाई ना कि भगवान हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने इंसान की बात सुनी। आपने कभी अरदास अटेंड की है यहाँ पर? हाँ जी। तो वो अरदास आपकी गुरु महाराज सुनते हैं। अगर सुनते ही ना हो तो हम अरदास क्यों करें? अगर पता ही आगे वाला सुनने नहीं वाला है ना। अभी मम्मी, जब एक बच्चा होता है, बहुत शैतान बच्चा होता है, वो सुनता ही नहीं, तो मम्मी क्या कहती है? सुनता तो है नहीं, लेकिन गुरु महाराज सुनते हैं। तो जब इंसानियत ने पुकार लगाई ना, जब उनके अंदर इतनी पीड़ा हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। जो राजे थे, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, उस समय राजे हुआ करते थे। राजाओं ने क्या करना कि जो प्रजा है उन पे जुल्म करना, उनके धन लूटना। जो लड़कियां हैं उनको कहना कि ये लड़कियां तो नरक का द्वार। इसलिए आप देखोगे कई सारे धार्मिक स्थानों में लड़कियों से जाने नहीं दिया जाता है ना, ये तो नरक की पौड़ी है। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। तो उस समय जब इंसानियत ने अरदास की, क्या की? अरदास की। तो उस समय जो भगवान है, जो निरंकार रूप है, निरंकार मतलब क्या था? हर जगह पे, जिसका कोई आकार ना हो, निरंकार। वो निरंकार ने एक रूप लिया, और वो रूप का नाम क्या था? गुरु नानक देव। अभी करोगे तुलना इंग्लिश टीचर की गुरु नानक देव? ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि गुरु नानक है कौन। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का क्या हुआ? प्रकाश हुआ। प्रकाश का मतलब क्या होता है कि अगर बर्थडे है तो उसकी एक दिन मौत भी होगी, लेकिन भगवान की कभी मौत होती है नहीं। तो वही चीज है। इसलिए महाराज का प्रकाश हुआ। प्रकाश का मतलब ये कि वो जो हर जगह पे कण कण था, जो दिखाई नहीं देता सबको, वो विजिबल फॉर्म में दिखा। जैसे मुझे मनमीत सिंह दिखे। समझे? इतनी बात क्लियर हुई? अभी गुरु महाराज का प्रकाश हुआ
1469 में। तो 1708 में क्या हुआ? वो अदृश्य हो गए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो थे, जो 10वें गुरु साहब हैं, उन्होंने जो गुरगद्दी है, जैसे गुरु नानक देव जी से गुरगद्दी शिफ्ट हुई, गुरु नानक देव जी से गुरु अंगद देव जी हुई, फिर गुरु अंगद देव जी से गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, ऐसे 10 गुरु साहबान। और 10 गुरु साहबान अलग अलग थे। क्या गुरु नानक देव जी या गुरु गोबिंद सिंह जी अलग है? कौन कौन हाँ कहता है कि अलग है, और कौन कौन कहता है नहीं है अलग? फ्रेंड्स नो, एक तरह से अलग है, एक तरह से अलग नहीं भी है, ठीक है। शारीरिक तौर पे हम देखें, बॉडी देखें तो डिफरेंट थी, है ना, कि गुरु नानक देव जी डिफरेंट बॉडी है और गुरु गोबिंद सिंह जी डिफरेंट बॉडी है, लेकिन अंदरूनी तौर पे दोनों सेम ही हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी परमात्मा का ही रूप है और गुरु नानक देव जी भी परमात्मा का ही रूप, ठीक है। तो वो 10 गुरु साहबान जो रहे परमात्मा के रूप, फिर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तो आप भी आज मत्था किसको टेकते हो? गुरु ग्रंथ साहिब। 239 ईयर्स गुरु नानक देव जी से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंसानी रूप में रहे, हमारे जैसे। उसमें गुरु महाराज ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई इंसानियत को कि जीवन जीना कैसे, और वो हमें बहुत काम आए। तो अभी हमने देखा कि गुरु नानक देव जी के बर्थडे, सो कॉल्ड बर्थडे, उसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश पुरब। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का क्या हुआ? प्रकाश पुरब हुआ, ठीक है। तो किसी ने बर्थडे नहीं लेना, किसी ने केक नहीं काटना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़, परमात्मा कभी मरता नहीं।